अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायके पर ब्रह्मांड विद्या श्री महाप्रथिंगरा नमस्ते नमस्ते नमः। प्रिय अम्मा मित्रों, मैं प्रतिंग्रा पुत्र सिद्धांत आज आप सब लोगों का अपने इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम श्री राज मातंगी गुप्त नवरात्रि नवम दिवस श्री कर्ण पिशाचिनी मातंगी देवी जी के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कर्ण पिशाचिनी मातंगी जी की किस प्रकार पूजा होती है और ये दिन और ये माता श्री राजश्यामला की अंग विद्या किस प्रकार कार्य करती है। तो हम अपना ये वीडियो शुरू करते हैं और आज जानेंगे श्री कर्ण पिशाचिनी मातंगी जी के बारे में। देखिए, कर्ण पिशाच साधना के विषय में कभी आपने सुना होगा और पिशाचों के अलग अलग तांत्रिक मांत्रिक साधनाओं के विषय में भी सुना होगा। पिशाचों को वश में करके उनसे भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल समझना। सच कहूं तो कोई भी पिशाच भविष्यकाल अथवा भविष्यवाणी नहीं कर सकता। पिशाच में भी कई सारे प्रकार हैं और उनके एनर्जी लेवल तक बहुत हैं। सामान्य पिशाच विद्या यह एक बुरी शक्ति है जिसका उपयोग पहले कुछ सालों तक ज्योतिष देखने के लिए कुछ लोग करते थे, परंतु उनकी हालत कुछ सालों बाद खराब हो जाती थी। अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रेत पिशाचों को वश करके लोगों से कुछ पैसे लेकर मानसिक शारीरिक पीड़ा देते हैं। उन लोगों की भी हालत बाद में बहुत बुरी हो जाती है। श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी के नीचे जो पिशाच आते हैं, उन पिशाचों की साउंड थेरेपी इस कर्ण मातंगी के अंडर आती है। हम मंत्रों के जो बीजाक्षर बोलते हैं, उस बीजा मंत्रों के अक्षरों को मोतियों की माला बनाकर कर्ण मातंगी अपने गले में पहनती हैं। इस माला पिशाचों के पास जितना शब्दों का वाचा का अधिकार आता है उतना ही है। उसकी चोटी के हिलने से भी बीजाक्षरों की ध्वनि प्रक्षेपित होती है। उनकी साड़ी भी हिली तो भी वैसी ही ध्वनि प्रक्षेपित होती है। कर्ण मातंगी को अलग से पैर में घुंघरू नहीं है, क्योंकि कर्ण मातंगी के अन्य चीजों से ही इतनी ध्वनि प्रक्षेपित होती है कि उन्हें अन्य गहनों की जरूरत ही नहीं पड़ती। पिशाचों के लोक की पूरी ध्वनि शास्त्र ही कर्ण मातंगी के अधिकार में आता है। हर लोकांतर का खुद का ध्वनि शास्त्र होता है। बोलने की शक्ति मंत्र अक्षर होते हैं। यक्ष गंधर्व भूत देवलोक गुरुमंडल अनेकों अनेकों स्तर होते हैं। मनुष्य जब सही साधना करता है तब वह धीरे धीरे एक्टिव होना शुरू होते हैं। बहुत सारे मेडिटेशन सेंटर की शुद्धि नहीं की जाती। ऐसे सेंटर के पास भी एक शमशान से अधिक आत्माएं घूमती हैं। इसलिए बाद में कई मेडिटेशन करने वाले लोग थोड़ी ही समय में कूदना शुरू करते हैं और चिल्लाने भी लगते हैं। मनुष्यों के आसपास सूक्ष्म जगत है। बाधिक आत्माएं बहुत होती हैं, जिन्हें हम अमुक्त वासना से भरी हुई अतृप्त आत्माएं आदि कह सकते हैं। उन्हें उस पिशाच अवस्था में टिकने के लिए भी प्राणवायु की आवश्यकता चाहिए होती है। जब यह पिशाच प्राणवायु कैसे लेंगे? अब ये पिशाच प्राणवायु कैसे लेंगे, इसके बारे में जानते हैं। इनके लिए सहज जरिया है मनुष्यों के शरीर में घुसकर प्राणवायु खींचना। भीड़ वाले मेडिटेशन सेंटर इनके लिए खाग ही है, मतलब एक प्रकार का भंडारी है। भीड़ वाले मेडिटेशन सेंटर
जिसे इसकी अच्छी पहचान है वह भूमि की बंदिश लगाकर ही ध्यान करता है। इसलिए कण पिशाचों की साधना से पहले और बाद में इन सब की मूल शक्ति कण पिशाची मातंगेश्वरी देवी की साधना जरूर रखनी चाहिए, जिससे कि ये सारे प्रॉब्लम से गुजरना ना पड़े। आज राज मातंगी देवी के स्वरूपों में से एक संपूर्ण पिशाचों की देवी, इसलिए इन्हें महापिशाचिनी कहा जाता है। यह सिर्फ मंत्र जाप की क्रिया नहीं होती, इनमें इसमें पारद गुटका तैयार करनी पड़ती है और उस गुटका के शोधन क्रियाएं होती हैं और उसके भी कुछ ऐसे प्रयोग हैं जिससे वह गुटका पर कण मातंगी अधीन रहे। कण मातंगी सिर्फ किसी व्यक्ति के भूत भविष्य समझने के लिए ही नहीं बनी है, उस शक्ति द्वारा सूक्ष्म जगत में चलने वाली बातें तक समझ आती हैं और पृथ्वी पर होने वाले बदलाव तक समझ में आ जाते हैं। तो मैंने आज आपको कर्ण मातंगी जी के बारे में बताया और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जो पिशाचों की महादेवी हैं और जो अधिकतर लोग कर्ण पिशाचिनी की साधना करते रहते हैं, वो बहुत ही निम्न स्तर की साधना है और एक तरीके से कहें कर्ण मातंगी माता के अंडर में ही वो उस प्रकार का भी पिशाच आता है। तो आप ये समझें कि अगर हमें किसी की भी कैसी भी शक्ति की जरूरत है तो सर्वप्रथम हमें सब पिशाचों की देवी महादेवी कर्ण मातंगेश्वरी की जी की साधना करनी चाहिए ताकि उन पिशाचों का दुर्प्रभाव हमारे ऊपर बिल्कुल ना पड़े और वो हमारे शरीर का शोषण ना करें। तो इस बात का साधक अवश्य ध्यान रखें। मातंगी एक महान त्रिपुर सुंदरी द्वारा रचित, आप समझ लीजिए, मातंगेश्वरी की साधना में वो सभी तत्व आते हैं जो हमें बहुत जरूरी हैं। तभी ये श्री विद्या में दूसरे चरण की साधना है, क्योंकि इस साधना को करने के बाद हम बहुत सी चीजों पे जो है बल प्राप्त कर लेते हैं और बहुत सी चीजें हमें नुकसान पहुंचाने में सक्षम नहीं हो पाती हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब हम अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री अम्मा मित्रों, जय जय श्री अम्मा मित्रों। इस पवित्र यात्रा में हमारे साथ होने के लिए धन्यवाद। शक्ति के एहसास से को भीतर की शक्ति को जगाने दे। श्री वाराही, बगलामुखी एवं प्रत्यंगरा अम्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त करे, अभी सदस्यता लें और तंत्र और परिवर्तन के मार्ग पर चलते रहें। जय श्री अम्मा।